Hello dear friends, I am Akhilesh Raj from the Orator Institute of English Language, Jaipur, New Delhi. तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ बिटवीन, अमॉन्ग एंड अमॉन्स्ट। इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर मेकिंग सेंटेंसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन, अमॉन्ग एंड अमॉन्स्ट। ये तीनों का यूज कहाँ होता है। जैसे बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, अमॉन्ग मीन्स बीच में, और अमॉन्ग्स मीन्स भी बीच में। तो तीनों का मीनिंग होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का होता है दो के बीच में। अमॉन्ग का होता है बीच में, लेकिन दो से अधिक। इसी तरह अमॉन्ग्स का भी होता है बीच में, इसमें भी दो से अधिक। तो अब हम दोनों में अंतर देखेंगे कि ये दो से अधिक इसमें भी है, दो से अधिक इसमें भी है। तो दोनों में से कहां पर यूज होगा, कहां पर अमॉन्ग का यूज होगा, कहां पर अमॉन्ग्स का यूज होगा। तो पहले हम बिटवीन का एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमॉन्ग एंड अमॉन्स्ट। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बिटवीन पहले पढ़ते हैं, तो बिटवीन होता है दो के बीच में, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कृष्णा और सुदामा के बीच में दोस्ती था। There is a friendship. There is a, लेकिन पास्ट में है तो इज नहीं यूज होगा, हम लोग was का यूज करेंगे। There was a friendship between Krishna and सुदामा। पास्ट में है तो यहाँ पर was का यूज कर देंगे पास्ट के लिए। बीच के लिए दो के बीच है कृष्णा और सुदामा, इसलिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। कृष्णा और सुदामा के बीच में दोस्ती था। There was a friendship between कृष्णा एंड सुदामा। इस तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की वस्तु है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की वस्तु है। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की वस्तु। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन दो के लिए कश्मीर, भारत और पाकिस्तान दो है, इसलिए हम क्या यूज कर दिए, बिटवीन। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से हम बिटवीन का यूज करते हैं। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की वस्तु है। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो और कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस सेब को चंदन और अभिषेक के बीच बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल। इस सेब को चंदन और अभिषेक के बीच बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन चंदन एंड अभिषेक। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। इस सेब को चंदन और अभिषेक के बीच बांटो। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन चंदन एंड अभिषेक। नेक्स्ट है, आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड मी। आपके और मेरे बीच कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड मी। आई होप आपको बिटवीन का यूज समझ में आ गया है। बिटवीन हमेशा दो के बीच के लिए यूज किया जाता है हमेशा।
ऑलवेज दो के लिए। अब हम पढ़ेंगे अमंग एंड अमंगस्ट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अमंग एंड अमंगस्ट। जैसा कि हम लोग बिटवीन का यूज पढ़ चुके हैं कि बिटवीन का जो यूज होता है हमेशा दो के बीच में होता है। अमंग एंड अमंगस्ट का बीच में तो होता है लेकिन दो से अधिक, जैसे दो का से अधिक होगा तो अमंग का यूज होगा और अमंगस्ट का यूज होगा। अब हमें देखना है कि कहां पर अमंग का यूज होता है, कहां पर अमंगस्ट का यूज होता है। अब दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए इस सेब को विकेश, चंदन तथा अभिषेक के बीच बांट दो। देखो इसमें कितने नाम है, 3 नेम्स है। विकेश, चंदन एंड अभिषेक कितने हैं, 3 है। काउंटेड किया है, काउंट किया गया है 3। तो जहां पर जिसको काउंट किया जाता है वहां पर अमंग है, और जहां पर काउंटेड नहीं है, गिनती कभी नहीं किया गया है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, अमंग। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, विकेश भीड़ में खड़ा है। ये पता नहीं है कि कितने लोगों के भीड़ में खड़ा है, 100 लोग, 2000, 10,000, 5,000, 4,000, ये भीड़ की पता नहीं है। तो जहां पर अभी काउंटिंग नहीं है कि कितने लोग हैं, तो वहां पर क्या यूज होता है, अमंग। जिसमें काउंटेड है जैसे 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, तो इतने इसमें क्या यूज होता है, अमंग का। जिसमें काउंटेड नहीं होता है उसमें अमंग का। इतना ही केवल डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे इस सेब को विकेश, चंदन तथा अभिषेक के बीच में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट this apple among। देखो इसमें 3 नेम है तो अमंग का यूज कर गए। अमंग, विकेश, चंदन एंड अभिषेक। तो इसमें 3 है, काउंटिंग हो गया है कि 3 लोग है, यहाँ पर अमंग। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल अमंग विकेश, चंदन एंड अभिषेक। अगला देखते हैं, विकेश भीड़ में खड़ा है, तो भीड़ की संख्या नहीं पता है कि कितने हैं, तब हम क्या लगाएंगे, अमंगस्ट। विकेश इज स्टैंडिंग, विकेश इज स्टैंडिंग amongst crowd। ठीक है, तो ये amongst का यूज किया जाता है कि 2 से तो अधिक है लेकिन ये काउंटिंग नहीं किया है कितने लोग हैं, तब वहां पर हम amongst का यूज करते हैं। तो इस तरह से जैसे विकेश भीड़ में खड़ा है, विकेश इज स्टैंडिंग amongst crowd, और इसमें 3 लोग हैं तो इसलिए अमंग का यूज करते हैं। और कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं जिससे पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाए। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिद्धार्थ 50 लोगों के बीच में बैठा है, तो देखिए 50 पीपल जो है एक काउंट किया गया है, तो इसमें अमंग का यूज होगा। सिद्धार्थ इज सिटिंग among 50 people। 50 पीपल प्लूरल है इसलिए पीपल्स का यूज नहीं करेंगे, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। सिद्धार्थ 50 लोगों के बीच में बैठा है, सिद्धार्थ इज सिटिंग अमंग 50 पीपल। जैसे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भीड़ में झंडा फहरा रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर was hosting the flag। The prime minister was hosting the flag। अब भीड़ के पता नहीं है कितने लोग हैं, तो इसलिए अमाउंट का यूज करेंगे। अमाउंट, द प्राइम मिनिस्टर वाज होस्टिंग द फ्लैग अमाउंट क्राउड। तो इस तरह से आप लोगों का बिटवीन, अमंग एंड अमाउंट का यूज समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से
हम लोग पढ़ चुके हैं बिटवीन, अमॉन्ग एंड अमॉन्ग। आई होप आपको बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स का एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो देखने के बाद बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले कुछ हम इंपॉर्टेंट लेके अगले वीडियो में आएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।